हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टार्लॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि आज हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेके आपको फिलहाल इन द करंट सिनेरियो क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, आपको यहाँ पे अपना बर्थडे मंथ सिलेक्ट करना है, यानी कि जिनका भी बर्थडे मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई एंड सितंबर के बीच में आता है एंड दिसंबर भी, तो वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका भी बर्थडे मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2. Okay, now let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता होगा। So I have already pre-shuffled all your cards. Now let's check your cards first. Okay, so the first card over here is hostilities. Then we have Knight of Swords. Then we have 7 of Swords. उसके बाद we have 5 of Wands. And उसके बाद we have 2 of Swords. Okay, तो मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज ये देख पा रही हूँ कि आपकी किसी प्रकार की वर्बल या इमोशनल फाइट हो रही होगी अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एंड हार्मफुल जो फाइट होती है वो हो रही होगी, हर्टफुल फाइट हो रही होगी आपके पार्टनर एंड आपके बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने फिलहाल आपको बैक स्टेप किया हो एंड आपको चीट किया हो, इमोशनली चीट किया हो या फिजिकली चीट किया हो, वो आपको ज़्यादा पता होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस इंसान के साथ काफ़ी समय से रह रहे हैं एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको मिसट्रीट करते होंगे एंड आपको डिसऑनर भी करते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़, यूनिवर्स का गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए फ़िलहाल ये है, व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है एंड आप उसको आराम से सह जाते हैं तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि इसे ऐसे करने से यूनिवर्स को ये साइन जाता है कि आपको यही चाहिए। ओके, क्योंकि जो आप सहते हैं यूनिवर्स को नहीं पता आपके लिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है। यूनिवर्स खाली ये समझता है, एनर्जी की भाषा समझता है। अगर आप उस एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि वो एनर्जी आपको प्यारी है, तभी आप आराम से ग्रैब कर पा रहे हैं, इसीलिए वो मोर ऑफ इट आपको भेजते हैं। यानी कि अगर आप कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं एंड वो आपको, आपके पार्टनर जो है आपको तंग कर रहे हैं, आप सहते जा रहे हैं, तो आप यूनिवर्स को ये संकेत दे रहे हैं कि आप इसे सहने के लिए तैयार हैं, सेंड मोर ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लव लाइफ के लिए आपको ये गाइडेंस देना चाहता है, ये कहना चाहता है फिलहाल कि आपको रिस्क लेने की जरूरत है, आपको करेज इकट्ठी करने की जरूरत है एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एंड डिफेंसिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ काफ़ी फाइट करते होंगे, आर्ग्यू करते होंगे, जिसके कारण आपकी रातों की नींद भी खराब हुई है। आपका इमोशनल्स जो है, आपके इमोशन जो हैं वो डिसबैलेंस हुए हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो दिल से ज़्यादा अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं और उनको सच्चाई कहीं ना कहीं नहीं दिखती। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो हस्बैंड हैं, वाइफ है या पार्टनर है, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं एक हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं, हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग बनाते हैं, हमेशा आपको मतलब जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं देते, वो हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चेंज चाहते होंगे।
लेकिन वो चेंज आपको प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए उनके अगेंस्ट या नहीं लेना चाहिए। तो यूनिवर्स ने आपको यही मैसेज दिया है दैट व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ इज दैट यू नीड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग योर लव लाइफ, ताकि आपको ये पता चल सके, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ये पता चल सके कि आपकी अहमियत क्या है। अगर आप उनको अपनी अहमियत ही नहीं समझाएंगे तो वो तो वैसे ही ट्रीट करेंगे ना आपको, राइट? क्योंकि आपने उनको ये हक दिया हुआ है कि वो कभी भी आके आपको चाहे ब्लॉक कर जाएं या आपसे बुरी तरह बात कर लें। ये सब चीज नहीं करनी है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स का यही मैसेज है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि यहाँ पे आपके लव लाइफ का एक लेसन चल रहा है, एक चैप्टर चल रहा है, जिसमें यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहती है कि कैसे खुद की सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना चाहिए। ओके, और अब मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्स का एक एफर्मेशन भी बताना चाहूँगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये एफर्मेशन जो है, जो अभी मैं बोलूँगी, उससे अगर आप एफर्म करते हैं, क्लेम करते हैं, बोलते हैं, तो आपकी लव लाइफ में सुधार देखने मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एफर्मेशन है, आई एम रिसीविंग द पीसफुल हार्मोनियस ट्रीटमेंट आई डिजर्व इन माई लाइफ। ओके, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, ये एफर्मेशन देने के लिए कि मेरे जो हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, जो भी हैं, वो मुझे अच्छे से हार्मोनियसली ट्रीट करते हैं एंड मैं एक पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ को डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ऐसी ही लाइफ जो है वो चाहिए एंड मैं इसे डिजर्व भी करता हूँ या करती हूँ। इसके आगे यूनिवर्स का मैसेज है, आई सेट बाउंड्रीज, make reasonable request and make my expectations clear। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि संग आप ये भी बोलिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर को लेके, वो आप क्लियरली बोल पाते हैं अपने पार्टनर को, आप अच्छे से रिजनेबली रिक्वेस्ट भी कर पाते हैं एंड आपको अपने पार्टनर के सामने बाउंड्रीज भी सेट करनी आती है अच्छे से, ताकि वो आपको मिसट्रीट ना करें, ताकि वो आपकी वैल्यू को समझे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्स की गाइडेंस भी बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स। नाउ लेट्स चेक द कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेपरेशन, देन वी हैव बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी एंड देन वी हैव ट्रू लव। ओके, तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है, आपके एंजल की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए ये है कि अगर तो आपका जो सेपरेशन चल रहा है आपके पार्टनर से, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर सेपरेशन नहीं भी हुआ है ना, तो ये सेपरेशन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सेपरेशन होना चाहिए भी, ताकि आपके जो पार्टनर है उनको आपकी अहमियत पता चल सके। इसीलिए अगर सेपरेशन नहीं हुआ फिलहाल आप दोनों के बीच में, तो ये सेपरेशन फेज जरूर आएगा, ताकि यूनिवर्स आपके पार्टनर को ये बता सके कि आप कितने स्पेशल हैं एंड आपके बिना की लाइफ कितनी मुश्किल होगी उनके लिए। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो मैंने जैसा कि कहा था कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने लिए खड़ा होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए आपको। सो ये जो चीजें हैं, ये जो चीज आप नहीं कर रहे, वो क्या है? वो कोडिपेंडेंसी ही है ना, राइट? जब आप कोडिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर, तभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा कम वैल्यू करते हैं, तभी आप अपने पार्टनर की बातें ज्यादा सुनते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको कोडिपेंडेंसी बचना है, कोडिपेंडेंसी से बचना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने पार्टनर के ऊपर कोडिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझते एंड जब आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बनेंगे तब वो और भी अच्छे से आपकी वैल्यू समझेंगे। एंड अगर वो सेपरेशन में है एंड अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो आप दोनों का यूनियन भी होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग
लव इज हेयर फॉर यू। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपका ट्रू लव है। या फिर अगर तो आप सेपरेशन में चले गए हैं एंड आपके पर्सन वापस नहीं आए, तो ये बिलीव मत कीजिएगा कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं, राइट? आपके लाइफ में सच्चा प्यार जरूर लिखा है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर तो आपकी वर्ड समझ गए तो वही आपका सच्चा प्यार होगा, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाए देन कोई और सच्चा प्यार आपकी लाइफ में जरूर आएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग पायल नंबर 1 पीपल। आई होप यू लाइक दिस क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। ओके, बाय, सी यू। माय शाइनिंग पायल नंबर 2 पीपल। सो आप लोग ने पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, यानी कि आपका बर्थडे जो मंथ है वो अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग। सो आज हम ये जानेंगे कि आपको आपकी लव लाइफ के बारे में क्या जानने की जरूरत है इन द करंट सिनेरियो। ओके, आई हैव ऑलरेडी प्री शफल ऑल द कार्ड्स। नाउ लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस, then we have page of cups, then we have moon, then we have 7 of pentacles and then we have ace of swords. Okay, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आपको ये जानने की जरूरत है अपनी लव लाइफ में कि जो भी आपको जैसे अर्जेंसी टाइप थी, राइट, कि जैसे मतलब आप ये सोच रहे थे अरे ये तो बहुत अर्जेंट है, मैं तो मतलब अपने पर्सन को छोड़ के नहीं जा सकता या छोड़ के नहीं जा सकती, राइट, तो ये चीज को आपको शट डाउन करने की जरूरत है। इस ओल्ड पैटर्न को आपको रिलीज करने की जरूरत है एंड आपको अपने दिमाग में एक क्लियरर पर्सपेक्टिव यानी कि एक क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आप फिलहाल अपनी लव लाइफ से क्या चाहते हैं, या अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आप कैसा पार्टनर चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं दैट इट्स टाइम टू रिलैक्स। आप फिलहाल रिलैक्स कीजिए, स्लो डाउन कर लीजिए एंड पेशेंटली वेट कीजिए। आपको बिल्कुल भी डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है अपने पार्टनर को लेके, या फिर अगर आपका पार्टनर नहीं है ओके तो उनके इंतजार में आपको डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। एंजल्स को प्रेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि एंजल प्लीज सेंड मी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर मी, ऐसे करके आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या जो भी सिचुएशन है आपकी, अगर आप मैरिड भी हैं एंड अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको बिल्कुल भी डेस्परेट होने की जरूरत नहीं। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, तो आपने बिल्कुल भी उनके पीछे नहीं भागना। आपने इनफैक्ट पेशेंटली वेट करना है, बिल्कुल भी आपने डेस्परेट नहीं होना। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप डेस्परेशन दिखा के ना यू आर ब्लॉकिंग मैनी अदर पोटेंशियल्स। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जो पर्सन है सिर्फ वही एक पर्सन होगा आपके लिए परफेक्ट मैच, लेकिन ये जो डेस्परेट वाली चीज आप दिखा रहे हैं ना, उससे आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्स के दिमाग में कितने अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं आपके लिए। आप एक इंसान के पीछे ही भाग रहे हैं, आप एक इंसान के पीछे ही डेस्परेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो डेस्परेट आप हो रहे हैं उसमें आप ब्लॉक कर रहे हैं न्यू पर्सन्स को भी अपने लाइफ में आने के लिए। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने एंजाइटी को बाहर निकालने की जरूरत है, उसे छोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि जस्ट बी फ्लेक्सिबल। ओके, आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है ताकि अगर कोई न्यू पार्टनर भी आपके लाइफ में लिखा है तो वो एंटर हो सके। ठीक है, आप जितना डेस्परेट होंगे अपने प्रेजेंट पार्टनर को लेके, या फिर अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप किसी क्रश का वेट कर रहे हैं, या अगर आप मतलब मैरिज चाहते हैं, एक अरेंज मैरिज चाहते हैं एंड आपकी शादी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं आपका खाली एक ही काम है,
पेशेंटली वेट करना है एंड अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब आप सोचना बंद कर देंगे, आपके लाइफ में वो इंसान जिसने आपको ब्लॉक कर दिया वो भी वापस आ जाएगा। एंड अगर आप अरेंज मैरिज के वाइज देख रहे हैं तो आपको एक राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन भी मिल जाएगा। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए भी आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आ जाएगा। एंड अगर आपका कोई क्रश है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पीसफुल रहिए इन द प्रेजेंट। जो भी आपके लव लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आप आराम से प्रेजेंट में जिए एंड पेशेंट रहिए, ओपन रहिए। यूनिवर्स खुद ही भेजेगा आपके लिए आपका राइट पर्सन। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूनिवर्स के पास, लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, आप कहीं ना कहीं एक ही पार्टनर के ऊपर अटके हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं दैट यू डोंट नो दैट हाउ मेनी ऑप्शंस यूनिवर्स विल सेंड यू, अगर आप अपनी ये जो डेस्परेट वाली चीज है वो हटा दे अपनी लाइफ से। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनको लेट गो कर दीजिए उनके हाल पे। ना उनको मैसेज कीजिए, ना उनको टेक्स्ट कीजिए, उनको जब रिक्वायरमेंट होगी वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी लव लाइफ में आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं उस पर्सन को लेके, या अगर कोई रिश्ता है जिसको खोजने के लिए आपने काफ़ी हार्ड वर्क किए हैं या सेटल करने के लिए हार्ड वर्क किए हैं, तो वो हार्ड वर्क जो है आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स की अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलिए। ओके, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपना थोड़ा जो ध्यान है वो डाइवर्ट कीजिए, तब आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ ऑफर भी लाएंगे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ पर्सन जो है वो अपने से यंगर कोई इंसान के साथ डील कर सकते हैं एंड कुछ पर्सन जो है वो अपने से सेम एज के या थोड़े से बड़े इंसान से डील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आप अपनी डेस्परेट वाली चीज छोड़ देंगे तो वो जिस पर्टिकुलर इंसान को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो खुद चल के आएंगे आपको प्यार का ऑफर देने के लिए। लेकिन अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, मैसेज पे मैसेज करना, कॉल पे कॉल करना, तो वो ऐसा नहीं आएंगे। ठीक है, आपको खाली एक काम करने की जरूरत है, बस पेशेंटली वेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए कि अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रही है फॉर योर लव लाइफ, आपको ये सुनने की जरूरत है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन बताऊंगी जिसे चैंट करने से आपकी जो लव लाइफ है उसमें सारे हर्डल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके, सो योर एफर्मेशन इज आई परस्यू माई गोल विद ओपन रिसेप्टिविटी, आई एम पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल, willing to receive in many surprising and imaginative ways. Okay, so यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स रिसेप्टिव हैं, ये चीज आपको बोलनी है। आप एक पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल इंसान है, ये भी आपको बोलना है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ये भी बोलिए दैट यू आर willing to receive surprises and imagination ways, यानी कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सरप्राइजेस पाने के लिए तैयार हैं एंड जो इमेजिनेशन की दुनिया जो आपने जी है, जो आपने सोची है, उसे भी रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं। ये एफर्मेशन आप रोज बोलिए ताकि आपकी लव लाइफ में सुधार आ सके। ओके, मैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस भी देखूंगी एंड आई हैव ऑलरेडी प्री शफल्ड द कार्ड्स। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यू आर इनफ, देन वी हैव बी प्रेजेंट एंड जस्ट अ सेकेंड, देन वी हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए ये है कि यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विद will love you the way you are, you don't need to change। यानी कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपका सच्चा प्यार होगा ना वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हैं, आपको किसी के लिए भी चेंज होने की जरूरत नहीं है। ओके, now let's check the next card, be present, you will attract love by enjoying your life as it is,
wherever you are, be all there। यानी कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंट मोमेंट में हंसी खुशी जीने की ज़रूरत है। इससे आप अपने जो प्यार है, अपना जो ट्रू लव है, उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड आपको देन कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खाली अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। आपको आपका राइट पार्टनर ज़रूर मिलेगा। ओके, now the next card is take a leap of faith. Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Okay, so यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में अगर कुछ अच्छा चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे रिवॉर्ड्स दे सके यूनिवर्स। Now that's all I have for you. I hope you like this reading. If you like this quick and short reading, then please comment me down below. And अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है then please like, subscribe and share my channel. Bye.